नहीं ठीक है, ईंटा चाहिए, ईंटा रहता तो रोक ले। ये ठीक है बाबू, ये ठीक है, लेकिन ये आगे आ जा रहा है। ये ठीक ईंटा दे, ईंटा खोज लो। पंखवा नहीं आ सकता है, लाइट वाले भैया कहाँ है? पंचायत भवन में पंखा है, उसको कोई सज्जन उठा लिया, वहाँ से पंखा मंगवा दीजिए, पंखा वहाँ से मंगवा। जय श्री राम। श्री राम श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। सीतायनुज समेत प्रभु नील जगत तन श्याम। मम बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय 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 मां शारदे। बिनती हो स्वीकार।
को छनकारती अब मानस घोन पधार। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। ये नहीं चल पाएगा यहाँ, वहां टेबल पंखा था, ये तुम्हारे आधी कर देगा। टेबल पंखा है, ये काहे उठा ले आए, ये तो चलेगा तो तुम्हारा माइक्रो बंद हो जाएगा। मैया शारदा तू बाड़ू चांद चांदनी चकोर में, नदिया की फूल धूल फूल की सुगंध में। सूर में अजोर बनी, सूर में सुकंठ बनी, सूर सावली की कविता प्रबंध में। जिंदगी में आस बनी, देह बीच सांस बनी, गीत छंद बंद सब तोरी अनुबंध में। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव, श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मंच पर विराजमान परम संत श्री राम नाम के अखंड जापक, हमारे आजमगढ़ से पधारे हुए हनुमानगढ़ी के महंत श्री 108 श्री बाबा लाल बाबा जी महाराज, जो आप देख रहे हैं झारखंड में पहली बार इनका पदार्पण हुआ है और इनके दर्शन से आपकी मुक्ति बन जाएगी। बहुत सिद्ध संत हैं, संचालन की समग्र प्रक्रिया जिनके अंदर समाहित है। हमारे परम सम्माननीय सतत प्रशंसनीय आप लोगों के दुलारे हमारे परम सम्माननीय श्री पूज्य पाठक जी महाराज और राम कथा की मंदाकिनी देवी मंडप राज धनवार गिरिडीह जिला में प्रतिवर्ष भादों के महीना में यहाँ हुआ करती थी, होगी। लेकिन हमारे श्री राम प्रवेश राय जी यसाई झारखंड प्रशासन में जो है श्री श्यामाकांत राय जी पिता पुत्र, इनका मनोकामना देवी जी के मंदिर से सिद्ध होने के बाद यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं ज्ञान गंगा राम कथा अकेले मां के आशीर्वाद से आपको कथा में नहलाने का जो काम किया है, इतिहास गवाह रहेगा। बहुत सुंदर काम इन्होंने किया है, अकेले पूरा यज्ञ कर रहे हैं। मां इनके मनोकामना को इसी तरह बराबर सिद्ध करती रहे। सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत सभा अंतिम दिन तक चलती रहे। हनुमान जी की चित्र सजग प्रहरी के रूप में हमारे श्री आप लोगों के एकदम प्यारे दुलारे भाई श्री सुबोध राय जी पूर्व जिला परिषद, आपके रिपोर्टोला सब लोग, आज प्रथम दिवस है। अभी यहाँ पूज्य श्री आचार्य जय कृष्णा जी महाराज से दिन भर पाठ कथा और मंगलाचरण सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। आज प्रथम दिवस है, कथा 8 दिनों तक चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत अच्छा है, पहले ही दिन आपकी संख्या बहुत अच्छी है। सब बड़े श्रोता
आप बढ़िया हैं, इसमें कोई शक नहीं। आइए हम सब लोग मिल करके 2 बार ईश्वर का नाम लें, उसके बाद थोड़ी सी आज बात होगी और आरती लेकर के प्रसाद लेके आज आप आराम करें। कल एकदम अपने समय से कथा शुरू होगी और समय से बंद हो जाएगी। प्रथम दिवस है, केवल हाजिरी लगाना था मां के दरबार में। जय श्री राम। भगवान का नाम प्रेम से बोला जाए, सब लोग प्रेम से बोलेंगे। बोलो जय राम लला जय जनक लली, 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 जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय नंद लला वृषभानुलली, जय नंद लला वृषभानुलली, जय नंद लला वृषभानुलली, जय नंद वृषभानुलली, जय नंद लला वृषभानुलली, जय नंद वृंदावन कुंजली, जय जय वृंदावन कुंजली, जय जय वृंदावन कुंजली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय नंद लला वृषभानुलली, 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 जय जय वृंदावन कुंजली, जय जय वृंदावन कुंजली, जय जय वृंदावन कुंजली। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, श्री दुर्गा महारानी की, यज्ञकर्ता जजमान की जय, क्षेत्र नगर गांव की नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। आइए, भगवान की बड़ी कृपा है, मां के दरबार में आकर के दोबारा के 12, 5 बार, 7 बार, 8 बार जिंदगी भर सौभाग्य होता है उसका जो इस दरबार में आ जाए। और ये अजीब दरबार है, अम्मा का है,
दुर्गा माँ का दरबार है, आदि शक्ति का दरबार है। संत पहले गाया करते थे कि दरबार में दुर्गा माई के, अरे दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में तेरी माई के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कहीं नहीं सुख मिलता है, माँ के दरबार में सुख मिलता है। का यहाँ मिलता क्या है? का यहाँ यह महफिल है दीवानों की, अरे हर भक्त यहाँ पे मतवाला। यहाँ जो आता है मां के दरबार में, बोले यह महफिल है दीवानों की, अरे हर भक्त यहाँ पे मतवाला। क्या मिलता है? अरे कहा भर भर के अमृत प्यालों से, बोल देवी मैया की भर भर के अमृत प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के अमृत प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर के अमृत प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। बड़ा लंबा है गीत का, अंतिम लाइन सुनिएगा। बोले मत घबराओ ऐ जगवालो, अरे इस दर पर शीश झुकाने से। आइए सुबह बाबू बैठिए। बोले मत घबराओ ऐ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से। आया क्या होता है? कहा अरे नादानो इस दर पर तो कैसा है दरबार? अरे नादानो इस दर पर तो अरे सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। अरे नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते
लोगों ने सर चढ़ा दिया है, उससे अलग बात है कि आज हम अपना सर नहीं बकरे का सर चढ़ा देते हैं, लेकिन देवी दरबार में तो लोगों ने अपना सर चढ़ाया है साहब। ऐसे पवित्र पावन स्थल पर आज से श्री राम प्रवेश राय जी के द्वारा भव्य दिव्य नव्य है माँ की सेवा अर्चन वंदन नमन अभिनंदन पूजा पाठ के साथ विधि विधान के साथ और बड़े सुयोग ब्राह्मण आचार्य पंडित श्री जय कृष्णा जी महाराज हमारे पाठक जी के संचालन में, सुबोध राय जी के नेतृत्व में और आप सबों के प्यार में ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं ज्ञान गंगा स्वरूप नित्य भारत बड़े स्थिति से गुजर रहा है। महामारी अपने अंतिम चरण सीमा की ओर है, लाशों पर लाश दिखाई दिए, हाहाकार मच गया पूरे देश में, पूरे विदेश में, और गांव-गांव की माताओं ने, उसे भले सरकार ने पूजा पाठ मंदिर बंद कर दिया, लेकिन गांव-गांव की यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राष्ट्र, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सब जगह के गांव-गांव की माताओं ने वो चुनरी धार देना प्रारंभ कर दिया। माँ ने रक्षा किया सबकी, आगे भी वही माँ रक्षा करेगी। रक्षा सरकार नहीं करती, हाँ रक्षा तो ये तीनों लोगों की सरकार करती है। माँ जब चाहेगी तब आप चले जाएंगे, माँ नहीं चाहेगी तो लाख महामारी आवे आप नहीं जाएंगे। इसलिए धन्य है भारत देश, जहाँ 35 करोड़ देवता वास करते हैं, समय समय पर हमारी आपदा से, विपत्ति से रक्षा करते हैं। भारत देश ऐसा बड़ा विचित्र देश है। अभी आप आचार्य जी से बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे महाभारत की। मैं महाभारत का अंत आपको बता रहा हूं 5 मिनट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े अच्छे श्रोता है, बड़ी अच्छी संख्या है। महाभारत का अंत बता रहा हूं। महाभारत में 100 भाई कौरव मार दिए गए, जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सारे मारे गए, और जब सब मार दिए गए तो 5 भाई पांडव भगवान कन्हैया के पास बैठ गए। पांचों भाइयों ने कहा महाराज, कहा हाँ, कहा अब द्वापर जाएगा, कहा हाँ, कहा अब कलयुग आएगा, कहा हाँ, कहा तो कलयुग में क्या होगा, क्या होगा महाराज कलयुग में? पांचों भाइयों ने कन्हैया से पूछा। कन्हैया ने पांचों भाइयों से कहा कि तुम पांचों 5 तरफ जाओ और जहां सबसे बड़ा आश्चर्य देखना वहीं से लौट आना। अब भगवान मनमोहन एक जगह बैठ गए। अब एक तरफ युधिष्ठिर चल दिए, चलते चलते जब युधिष्ठिर निकले तो धनवार से गए बरजो, बरजो से गए गादी, गादी से गए जीतकुंडी, जीतकुंडी से गए सरिया। अब अपने दिशा में आगे जा रहे, बहुत सुंदर है। अब युधिष्ठिर महाराज जाते जाते हजारीबाग सरिया पार कर गए, और जब आगे गए तो ध्यान से देखना, देखते देखते क्या देखे, एक हंस देखे, हंस, पक्षियों में हंस, पक्षी का राजा। हंस को प्रणाम किए युधिष्ठिर। हंस कौन है? इतना पवित्र पक्षी है हंस कि दूध में पानी मिला के रख दो तो पानी को छोड़ देगा, और दूध को पीने वाला हंस इतना निरामिष है। और हंस को प्रणाम किए युधिष्ठिर जी, और जब नजदीक गए तो देख रहे हैं कि हंस मांस खा रहा है। हंस मांस खा रहा है। युधिष्ठिर आंख बंद कर लिए और वहीं बैठ गए, हंस मांस खाता रहा। युधिष्ठिर जी लौट गए और लौट के चलते आए। अब आगे सुनिए, अर्जुन जी अब राजधनवार निकले, राजधनवार से घूम गए हैं, और जब राजधनवार से पार किए तो चले गए खोरी महुआ, डोरंडा, बलहरा, तारानाथ, घोड़खंडा, बरहमसिया,
नवलशाही ढोंगचनाच बरही पार कर गए। और जब बरही पार करके झुमरी तलैया गए तो पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं एक गाय और बछिया दोनों चल रही हैं, घास खा रही है गाय और बछिया है। गाय और बछिया, गाय और गाय की बेटी। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुए, वाह गौ माता, धन्य हो गौ माता, और वहीं बैठ गए। और थोड़ी देर में क्या देख रहे हैं, गाय अपने बेटी बछिया का दूध पी रही है। गाय बछिया का दूध पी रही है। होना क्या चाहिए, बछिया गाय का दूध पिए, लेकिन अर्जुन ने देखा कि बछिया का दूध, बच्ची जो 6 महीना की पैदा है उसका दूध गाय पी रही है। अर्जुन आंख पर हाथ रखे और वहीं बैठ गए। बोले बाप रे बाप, इतना बड़ा आश्चर्य दुनिया में नहीं हो सकता। लौट आए भीमसेन अब आगे गए, अब इधर गए हैं। अब इधर तो हमको उतना याद नहीं है, जिधर याद है उधर बताए। ये पाठक का काम है, उधर जमुआ है, अम्बा जमुआ है, बदडीहा, सालीबटिया सब उधरे है ना। हाँ, फिर ज्यादा दिन हो गया तो भूल रहे हैं। तो करते करते अभी पार कर गया, उधर से सीधे बदडीहा होते झारखंडी का रोड पकड़ के चला गया, वो जो गिरिडीह चला गया। और जो गिरिडीह का ओवर ब्रिज पार किया भीमसेन ने, तो क्या देखा, एक मस्त गजराज हाथी चलाया रहा है, एकदम घूमते घामते नजदीक है। तो बड़ा प्रेम से प्रणाम कर रहे भीमसेन गणपति भैया हो, जय हो गणेश जी महाराज। अरे बोले गणपति भैया हो, देवन में गणपति भैया हो, देवन में गणपति भैया हो, देवन में और सूंड लपेटते। अब गणेश जी प्रणाम कर रहे हैं भीम से, और क्या देखे जरा ध्यान से सुन लेना। और जब हाथी नजदीक आया तो देख रहे हैं हाथी को 2 सूंड है, सूंड 2। भीमसेन ने कहा, पढ़ा गया, लिखा गया, सुना गया, लेकिन कभी नहीं देखा गया कि हाथी को 2 सूंड है। परेशान हो गए थे, ये कैसा हाथी है, 2 सूंड। आंख मूंद के बैठ गए। 3 भाइयों ने 3 आश्चर्य देखा। आगे नकुल जी महाराज झारखंड धाम पार कर गए, गोड्डा इधर चले गए, देवघर, जसीसी, मोकामा, कीउल, बढ़ते चले गए, बिहार में घुस रहे हैं, झारखंड पार कर रहे हैं। जाते 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 एक जगह देखे, बोले क्या, कहा एक ही जगह 2 कुआं था, कुआं बहुत बड़ा बड़ा 2 कुआं, और जगह में केवल 1 हाथ का अंतर है। एक कुआं पानी से बिल्कुल भरा है, 4 इंच भी पानी खाली नहीं है, और 1 हाथ दूर पर दूसरा कुआं है जो 1 इंच पानी नहीं है, एकदम पानी से सूखा है।
पानियां नहीं है, और एक हाथ पर दूसरा कुआं है जो पानी से भरा हुआ है। अब नकुल जी घबरा गए, बाप रे बाप, इतना बड़ा आश्चर्य कहां से होगा। नटवर को याद करने लगे, नटवर को याद करने लगे, और नकुल जी महाराज, हे मदन मोहन, अब इससे बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। हमारे आदरणीय पाठक जी महाराज गाते हैं, ये बड़ा अच्छा गाते हैं, संचालक जी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कन्हैया को याद किए नकुल जी। अरे बोले महाराज, इतना बड़ा आश्चर्य क्या है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक हाथ का अंतर, एक कुआं पानी से भरा है और एक कुआं पानी से खाली है, इतना बड़ा आश्चर्य। वही से आंख मूंदे और लौट आए। अब एक भाई बच गए, पंडित सहदेव। इस बात को गौर से सुनिएगा आप। धर्म में, आस्था में, भक्ति में झारखंड में अपना एक स्थान है। हमारे संतलाल बाबा जी आ रहे थे, और जब ये झारखंड प्रदेश में घुसे, अभी हम लोग आ गए 5-6 बजे सुबह, चले गए भद्रकाली का दर्शन करने इटखोरी। उधर दिन भर घूमते रहे, चतरा इटखोरी। आई महाराज उधर से आते आते तो वो चौपारण से एक रास्ता आता है, चंदमारा है कि चंदमारी है, कोडरमा के आगे चंदवारा कुछ ऐसा है, वही घुसता है रोड। और इतना देर में महाराज जी कई गांव ऐसे बीच में पड़े कि पक्का मकान एक को नहीं था, लेकिन मंदिर कम से कम 20 लाख का था। रस्तवा घर कोई नहीं था जो 5 लाख का था, लेकिन मंदिर रोड पर एक से एक दिखाई पड़ा। ये बोले महाराज जी, इधर तो मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम कहे आदमी भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे महाराज जी। है, मंदिर अच्छा तब होगा जब आदमी अच्छे होंगे। आज आदमी नहीं अच्छे नहीं है, मंदिर कहाँ से अच्छा होगा। चलिए साहब, बातें होंगी, बहुत बातें हैं, हम कहे आप देखते जाइए। अब बताइए, अभी घुसे कोडरमा तो डोमचाच, डोरंडा, तवलसाही, जितना रोड पर एक से एक मंदिर। हमारे यूपी में उतना मंदिर नहीं है, नहीं, हमारे यहाँ तो घर है, बहुत अच्छा होगा। मंदिर देखिएगा तो छोटे से बनाएगा, वो से अलग बात है कि जहाँ मंदिर है बहुत है, ठीक। लेकिन अब कन्हैया के पास 4 भाई आ गए, 5वां भाई है सहदेव। सहदेव जी विद्वान थे, उनको पंडित कहा जाता था। सहदेव जी अब थोड़ा चले गए दूसरे तरफ। कहाँ चले गए? अब वो सीधे बरही से बगोदर पकड़े, बगोदर से अरे राम है, बरही से आगे अब पकड़ लिए आसनसोल, धनबाद, हिंद मोटर, श्री रामपुर, कलकत्ता, हावड़ा, बाली, ब्रिज, बनहुगली, धर्मतल्ला, मानिक तल्ला। अब कलकत्ता घूम रहे हैं, अब वो कलकत्ता घूम रहे हैं पूरा। अब घूमते घामते कहाँ चले गए? कहा एक बहुत बड़ा पहाड़ था, ऐसे देख नहीं पा रहे थे, बहुत ऊंचा पहाड़ देखने लगे। और जब पहाड़ पर नजर गई तो देख रहे हैं ऊपर से पहाड़ की एक चट्टान टूटी। गौर से सुनिएगा, यह आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
इसके लिए संतों का साथ करना होगा। एक पहाड़ से पहाड़ का टुकड़ा टूटा और वहां से चला, कहां से? पहाड़ की चोटी से, और वहां से लड़खड़ाते हुए पहाड़ का टुकड़ा चला। पहाड़ का टुकड़ा पहाड़ से टकराया, नहीं रुका। पेड़ पौधों से टकराया, नहीं रुका। पाषाण खंडों से टकराया, नहीं रुका। जहां सहदेव खड़े थे वहीं पहाड़ गिरते 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 टुकड़ा चट्टान पत्थर का आया और सहदेव जी के सामने एक जमीन पर घास का तिनका, अब घास का टुकड़ा करो, हरी घास का टुकड़ा एकदम थोड़ा सा ऊपर था और उसी घास के ऊपर वो पहाड़ की चट्टान आके टिक गया। पहाड़ से नहीं रुका, बड़े बड़े पाषाण खंडों से नहीं रुका, बड़े बड़े पेड़ों से नहीं रुका, और धरती पर जब आया तो एक घास के तिनका के ऊपर रुक गया। पंडित सहदेव का माथा फट गया है। ये तिनका है कि राफेल है, विमान ये है क्या? तिनका के ऊपर पहाड़ रुक गया। पहाड़ कहाँ है टुकड़ा? एक घास के तिनका के ऊपर है। पांचों भाई आके बैठ गए। अब उत्तर सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। है पांचों भाई आके रुक गए और पांचों ने कन्हैया से कहा, महाराज कहीं चला जाए। कहा तुम लोग आश्चर्य देख लिए। अब उत्तर सुन लीजिए, कलेजे पर हाथ रख के सुनिएगा आज की कथा। भगवान कन्हैया ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर तुमने आश्चर्य देख लिया? कहा हाँ महाराज देख लिया। कहा तो बताओ। कहा नहीं, आप सुने तो अच्छा है, न सुने तो अच्छा है। कहा क्या हो गया? कहा महाराज मैंने हंस देखा। कहा हंस देखे? कहा हाँ। कहा अरे तब तो पक्षियों का राजा हंस है, निरामिष है, शुद्ध सात्विक संत है, बहुत बढ़िया पक्षी है, बहुत बढ़िया साधु है, बहुत बढ़िया नेता है, ये तो हंस समाज का है। कहा महाराज है तो बढ़िया, आज तक यही मालूम था सुबोध जी कि बहुत बढ़िया है। युधिष्ठिर कहे कि हमको भी मालूम था कि हंस बहुत बढ़िया है, आज तक हम यह जानते थे। भगवान कन्हैया ने कहा तो आज क्या हो गया? कहा वही तो आश्चर्य है। कहा क्या हो गया? कहा जिसे हम समाज का मसीहा समझते थे, जिसे हम अपना तारणहार समझे थे, जिसे हम अपना केवलहार समझे थे, जिसे हम संत समझे थे, जिसे हम महंत समझे थे, वो संत हंस मेरे सामने मांस खा रहा था। कन्हैया ने कहा तो? कहा महाराज हंस मांस खा रहा था, आश्चर्य है मेरे लिए। कहा बेटा यही कलयुग है, बेटा यही कलयुग है। कलयुग में जिसे तुम समझोगे कि बहुत बढ़िया है, अंत में कौन निकलेगा? कहा जय सिया राम, जय जय सिया राम, और जेल में पहुंचे आसान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जेल में पहुंचे आसान, जेल में पहुंचे आसान। तुम समाज का हंस समझोगे, कलयुग में तुम समझोगे ये आएगा, हमारा विकास होगा, हम रंग है राजा बन जाएंगे, हमारा लड़का डीएम कलेक्टर बन जाएगा, एक से एक ट्रेन चलेगी। अब तक रोड पर चलती थी लोहे के सड़क पर, अब ट्रेन हवा में उड़ेगी। काबू कौन होगा? काबूले। लेकिन जिसे समाज हंस समझता है, अंत में ऐसा दुख होता है सोच में नहीं आता है। समाज का हंस मांस खाएगा कलयुग में, यही सबसे बड़ा कलयुग का प्रमाण है।
अर्जुन ने कहा महाराज मैंने भी देखा। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने गाय माता और उसकी बेटी बछिया को देखा। तो कहा प्रणाम करो, गाय तो गाय माता है। कहा तो इसमें आश्चर्य क्या है? कहा महाराज गाय बछिया का दूध पी रही थी, गाय अपने बेटी का दूध पी रही थी। अर्जुन से कन्हैया ने कहा तुमको भी कलयुग समझाना पड़ेगा कि समझ गए? कहा नहीं समझा। कहा यही कलयुग में होगा। कहा क्या होगा? तो हम तो यूपी के हैं, आप लोग परिचित हैं, और बनारस के नजदीक आजमगढ़ के हैं। हम जब बहुत सन 80 में हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, सन 80, तो हम बनारस गए। तो हमारे तरफ बिरहा होता है, बिरहा समझते हो ना, ऐसे बजता है बिरहा। तो उस समय रामदेव यादव जी बहुत बड़े बिरहा गायक थे हमारे यहाँ बनारस में। रामदेव यादव ऐसे बजा बजा तो हमको कथा का अच्छा नहीं लगता था, हम बिरहा गाना चाहते थे। गए तो हम रामदेव जी के साथ 2 साल रहे। हम गए, पहलवान हमको भी सिखा दीजिए, 2 साल हम गाए। तो दादा सन 80 में जोड़ लीजिए तो गाते थे, अरे भाई कल जुगवा में पापन खई है अंडा मछली। कलयुग में क्या होगा? कहें कल जुगवा में पापन खई है अंडा मछली। बाबा जी लोग नाराज मत होइएगा। कभी कभी हम इधर झारखंड में आए हैं, अब बकरा के मूड़ी के लिए बाबा जी लोग मार करता है कि जो चढ़ा है पहले मूड़िया हम लेते हैं। अरे भाई तो कल जुगवा में बाभन खई है अंडा मछली। धर्म करम सब भूल के छत्री करी है रंडी बाजी। धर्म करम सब भूल के छत्री करी है रंडी बाजी। धर्म करम सब भूल के छत्री करी है रंडी बाजी। अरे आपन धर्मवा भूला सबकी रक्षा करे वो राजपूत है। लेकिन कलयुग में का धर्म कर्म सब भूल के छत्री सब वैश्यावृत्ति में हो जाएंगे और आपन धर्म भुलाए गई है काजी। ये मुल्ला मौलवी आधा से ज्यादा बलात्कारी मिलेंगे। कहें और क्या होगा? कहें धर्म कर्म सब भूल के छत्री गुडू करी है रंडी बाजी। आपन धर्मवा भुलाए गई है काजी। आगे कलयुग में क्या होगा? अरे बोले औरत सब करी है, अरे भैया औरत सब करी है अंडी चलो करी। अरे कल जुगवा में बाभन खई है पहले गांव में दाई रहती थी, बच्चा पैदा होता है। गांव में कोई एक दाई रहती थी, आके बच्चा पैदा करती थी। धगरी आवाज कहाँ औरत सब करी है जाके अस्पताल में नीच नौकरी। अरे कल जुगवा में बाभन खई है
इसका बात सुनो, कलयुग में क्या होगा? गाय बछिया का दूध पिएगी, पति कमाए पत्नी खाए। ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। बाप कमाए बेटी खाए, ये सतयुग द्वापर त्रेता है। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाएगा बेटा। कन्हैया ने कहा क्या होगा? कहा औरत सब करी है, ओ पहला दिन है, अब हम गर्म हो रहे हैं। आधा घंटा बाद हम गर्म होते हैं। बोले सब करी है, आगे का नीचन करी। कलयुग में उल्टा होगा। कन्हैया ने कहा बेटी कमाएगी, बाप खाएगा। ऐसे बात को गमकसीन खा के मर जाना चाहिए। बेटी से नौकरी कराएगा, बाप बैठ के खाएगा। कलयुग में पत्नी कमाएगी, मसराइन पत्नी, महिला पुलिस पत्नी, पति देव डोलची लेके पीछे पीछे वो चलेगी पर्स लेके टप 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 टप। एक हाथ में डोलची, एक हाथ में डोलची, एक तरफ टुनटुनमा, एक तरफ कुनकुनमा, कान्ही पर रिंकी या कान्ही पर रिंकी के माई हस्बैंड। कलयुग में बेटी कमाएगी, बाप खाएगा, पत्नी कमाएगी, पति खाएगा। ये कलयुग में होगा। भीमसेन ने कहा महाराज मैंने देखा एक हाथी और उसको 2 सूंड था। अच्छी तरह से जानते हैं बड़े विज्ञ। और यूपी, एमपी, बिहार, दक्षिण भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जगह की राजनीति समझ के बैठे हैं सुबोध राय जी। जाते भी हैं आपके झारखंड से जगह जगह। अंत में क्या समझेंगे? का 2 सूंड का हाथी। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े सरकारी अधिकारी हैं कलयुग में, ये 2 सूंड के हाथी हैं। सरकार से भी खाएंगे, पब्लिक से भी खाएंगे। सरकार का तो पूरे लूट जाएंगे और उसके बाद पब्लिकों से खाएंगे। 1,20,000 तनख्वाह पाएंगे, उसके बाद बाजार धनवार में कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो पब्लिक से कमाएंगे। अरे कितना तू लूटेगा? कितना बड़ा पेट है, मर जाएगा। 1,20,000 3,00,000 तनख्वाह पाने के बाद भी तू लूट रहा है बेईमान। देख लो, पड़े रहे तेरे रगले बदले। इस कोरोना काल में नहीं काम आया संपत्ति, नहीं काम आया बेटा, नहीं काम आया कल कारखाना, सांस बंद, ऑक्सीजन नहीं मिला। अच्छे अच्छे लोग बने, कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। दादा कुछ काम करेगा ही बेगानी चोरी लूट, इसके लिए लूट ले रहा है। हमारे बनारस की भजन थी, आपको हम कई बार सुनाए हैं। क्षण ही क्षण में राम के भजन करा, 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 क्षण ही क्षण में राम के भजन करा। दुनिया में रह पाइए ना
महाराज धनवार गिरिडीह से लेके रांची हजारीबाग तक कन कन चोरी के महल बनईबा। अंतिम में क्या होगा? कहा सूते पैबा सूते पैबा समाज में दो सूर के हाथी होंगे, सरकारी अधिकारी और समाज के बड़े नेता। ये केवल पब्लिक को, जनता को लूटेंगे दोनों तरफ से। अंतिम बात सुन लीजिए, पचमी बात। सहदेव ने कहा महाराज मैंने भी देखा। कहा आपने क्या देखा पंडित जी? सहदेव ने कहा बहुत बड़ा पहाड़ देखा। कहा पहाड़ देखा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? प्रणाम देखा पहाड़, अरे ना ये पहाड़ देख लो तो समझ लो माई का नैहर है पहाड़ की, देवी माई का नैहर है। चौपाई को आप रोज पढ़ते हो देवी मंदिर में। कहा जय 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 की सोई कहा तो क्या देखे? कहा महाराज पहाड़ का टुकड़ा टूटा, पहाड़ से अटका नहीं रुका, पेड़ पौधों से टूटा अटका नहीं रुका। कहा रुका कहां? कहा धरती पर एक घास का तिनका था, भारी पहाड़ आके उसी पर रुक गया। बस यही आप सुन लीजिए, इसी को 8 दिन तक दिमाग में बैठाइए रहिए, आपका सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहाड़ का टुकड़ा टूटा, ऊपर आसमान पर कहीं नहीं रुका। रुका कहां? घास के तिनका पर। कहा महाराज इसका क्या मतलब है? कहा कलयुग में पाप रूपी पहाड़ चलेगा। पाठक कलयुग में पाप पहाड़ के समान होगा। घोटाला, दिवाला, हवाला, हलाला सब होगा, सब होगा। पाप से धरती फाटेगी, पाप रूपी पहाड़ चलेगा, पहाड़ से टूटेगा, पेड़ पौधों से टकराएगा, धरती कांपेगी, प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित होगी। पाप रूपी पहाड़ कोई रोक नहीं पाएगा। कहा तो रुकेगा कहा? कहा कलयुग में पाप रूपी पहाड़ आते आते कहीं नहीं रुकेगा। कहा कहां रुकेगा? कहा धर्म रूपी तिनका। ये सुन लीजिए भारी बात। कहा धरती पर धर्म रूपी तिनका, धर्म रूपी तिनका अगर रहेगा तो धर्म रूपी तिनके के ऊपर पाप रूपी पहाड़ आके समाप्त हो जाएगा, उसका कोई कीमत नहीं होगा। धरती पर जब तक धर्म रहेगा, मंदिर होगा, आरती होगी, पूजा होगी, कथा होगी, तब तक
पांचों भाई बोले कन्हैया अरे न चिंता हमें उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो ये जो आप प्रतिवर्ष साल में कथा का आयोजन करते हैं, देवी भागवत का आयोजन करते हैं और प्रतिवर्ष में ये होता है और रोज तो आप अम्मा का पूजन दर्शन कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है जितना हम लोगों की तरफ आदमी मरा उतना रात के क्षेत्र में नहीं मरा। हमारे तरफ बहुत मरा, हर गांव में 20-20 आदमी। अरे महाराज कोई ऐसा गांव नहीं था जहां से 10 लाश न निकली हो। 11 अप्रैल से लेके लगभग 30 अप्रैल हम लोग सड़क पर नहीं जाते थे, जाए तो 4 जा रहे हैं। ये आपके धर्म और पूजा पाठ और मां की छाया है। हम तो बहुत लोगों को सोच रहे थे कि वो नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले मिले जिसको सोचे नहीं होंगे कोरोना है, कुछ कोरोना नहीं करेगा। आप तो एकदम सुप्रीम कोर्ट के छाया में हो, अम्मा का दरबार है। तो हमारे श्री राम प्रवेश राय जी, धन्य है उनके पिताजी, पिताजी श्यामाकांत जी है ना, श्यामाकांत जी बड़े विनम्र हैं। कई बार इनका फोन आया हमारे पास, महाराज आ जाइए। हम कह रहे महाराज 3 महीना से माइक देखे हो गया, 3 महीना मार्च अप्रैल मई जून है, तो आप समझिए लगभग अप्रैल से माइक हम लोग देखे नहीं। हम तो सपना में देखते थे कभी कभी कि हम कथा कर रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य है और हम लोग भी 3 महीना फुल रेस्ट किए हैं, इसलिए अब आज बहुत दिन के बाद बोले हैं और ज्यादा बोलेंगे तो कल बोलू नहीं पाएंगे क्योंकि अभी रिहर्सल छूट गया था है। तो हम श्री राम प्रवेश जी से निवेदन करेंगे कि आज प्रथम दिवस है, आरती के लिए आ जाए। आज आरती हो जाए, हम लोग भी थके हैं और आप लोग भी ठीक ठाक हैं। हाँ देखिए ये दिन याद करिए, आज से 4-5 साल पहले, सुबोध जी 4-5 साल पहले आपके कार्यक्रम में ये जजमान थे। प्रत्यक्षम प्रमाण है, पुत्र रत्न की इनको प्राप्ति हुई है। 4-5 साल पहले मनोकामना लेके आए और मां ने पूरा किया। वो राम प्रवेश जी अब सब परिवार मंच पर आ रहे हैं। आरती हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, खड़ा होके आगे आ जाए, सब खड़े हो जाओ, बताओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, निकल जाओ, कैद से बाहर आ जाओ। और आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। हाँ आइए, पंखा बंद कर दीजिए, आरती भूल जाए, आने घुमा दीजिए जवान, भगवान की आरती हो जाए। आइए आइए यही जगाइए। बोलो श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु भोले भाले राम, हे प्रभु
हाथ जोड़ ले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम प्रतापसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। 3 बार जोर से जय बोले। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिन व्यवस्था में लगता है ये हो जाए वो हो जाए, माला लगाओ, गड्ढा लगाओ, कुर्सी लगाओ, चौकी लगाओ। अब कल कोई काम नहीं करना है, अब केवल कथा सुनना है। इसलिए 3 बार जोर से जय। कल 1 आदमी 2 आदमी को लेके आना, या ऐसे आदमी को मत लेके आना जो बीच में तुमको भी लेके चला जाए, उसको ले आना जो अंत तक रहे हैं। चलिए पहला दिन था बिहारी लाल देवी महारानी की जगमान की सकल परिवार की पार्वती पते बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे पाठक की जय बजे आपको बुलावे, 6 बजे से आइए, वैसे 11 बजे पहले खत्म हो जाए तो अच्छा है। आइए, अभी व्यासपीठ से बहुत सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे थे, महाभारत की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। वो 4 युग की व्यवस्था आपके बीच रखी गई है, लेकिन सबसे मुख्य व्यवस्था जो की गई है कलयुग में आश्चर्य ही कलयुग है।